तो ये आपका फिजिक्स का क्लास 3 है। यस सर। आज ये प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कुछ नोट्स लिखवा दिए थे और ये आज का नोट्स है परिभाषी पदार्थ। इसके पहले हम लिखवाए थे पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ उसे बोलते हैं कि वे पदार्थ जिन पे प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे लिखवाए थे हवा, पानी, कांच, पानी। इसमें टॉर्च अगर जलाओगे ना, अगर लाइट जलाओगे ना तो प्रकाश आर पर क्या हो जाता है? हो जाता है। मगर एक और होता है पारभासी पदार्थ। वे पदार्थ लिखना, वे पदार्थ वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाली प्रकाश के एक छोटे एक प्रकाश के एक नहीं लिखे प्रकाश के एक छोटे भाग को अपने में से कौन सा उन पर पड़ने वाली प्रकाश के एक छोटे भाग को ही अपने में से जाने देते हैं पारभासी पदार्थ कहते हैं। पारभासी पदार्थ कहते हैं। इसमें देखो बोल रहा है कि वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटी भाग को ही अपने में से जाने देते हैं पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे लिख लो, जैसे घिसा ये क्या होता है सर? हुआ कांच, आँख की पलक, चमड़ा, जिसे लाल नहीं दिखा जाता है, चर्म, रक्त आदि। कौन सा? ये रक्त, खून। देखो बोल रहा है, लिख लिए? यस सर। उसके बाद समझ लो, एक और लिख लो दूसरा, अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ। तो वे पदार्थ जो अपने में से वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से जो प्रकाश को अपने में से जाने नहीं देते। क्या लिखे? अपने में से या अपने में से होकर जाने नहीं देते हैं। ये हैं अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी
पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, दीवार, लोहा, पत्थर आदि। बंद करो। उन्हें नहीं है। हो गया? ये देखो लिखा है पारभासी पदार्थ, वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे भाग को ही अपने में से जाने देते हैं, प्रकाश परभासी पदार्थ कहते हैं। समझो कि एक यहाँ पर हम कुछ वस्तु रख दिए, ठीक है, और क्या हुआ, इधर से एक टॉर्च है, ठीक है ना, इस टॉर्च से क्या हुआ, ये क्या है, टॉर्च है, समझ लो कि टॉर्च है, ये समझो कि बल्ब है, ये क्या हुआ, बल्ब है, और ठीक है, ये बल्ब से क्या हुआ, प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश क्या हुआ, निकल रहा है ना, तो ये क्या हुआ कि कोई एक बिंदु से प्रकाश निकलेगा, क्या हुआ, कोई एक बिंदु से प्रकाश निकल रहा है, कि एक बिंदु से बोल रहा है ना कि एक छोटे से भाग से होने देते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, पारभासी पदार्थ। जैसे बोले घिसा हुआ कांच, कांच देखो, कांच शीशा, शीशा को खींच दोगे तो अच्छा ये समझो कि शीशा है, ठीक है ना, ये हमारा शीशा है, फेस दिख रहा है, ये हमारा क्या है, शीशा है, लेकिन खींच देंगे तो फेस नहीं और देखो शीशा में क्या हुआ, पूरा ऐसे रगड़ दिए, वैसे रगड़ दिए ना, तो कहीं कहीं उसको टच मारोगे तो कहीं कहीं से क्या हुआ, प्रकाश निकलेगा, छोटे छोटे में से निकलेगा, हल्का हल्का से निकलेगा, हल्का हल्का से, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। ये हाथ है, रातों के समय में टॉर्च बारते हो, लाल दिखाई देता है ना, लेकिन अपने में से पूरा प्रकाश नहीं देता है, अगर छोड़ोगे तो प्रकाश हो जाएगा, मगर इसमें से अगर टॉर्च बारोगे तो लाल दिखाई देता है ना, तो लाल यानी अपने में से क्या हो रहा है, छोटी छोटी बिंदुओं से प्रकाश निकल रहा है, ये है? और उसके बाद आंख की पलक, रात को सोते हो, तुम्हारा आंख कभी सोता नहीं है, जब भी रातों को अगर अंधेरा है और लाइट आ गई, तुमको पता चल जाता है ना कि लाइट आ गई, पता चल जाता है, नहीं मानना चाहता है, हम लोग को नहीं सर, पता चल जाता है। अगर सो जाते हैं तो पूरे नहीं सोते। अंधेरे है, ठीक है ना, Yes, sir. पूरा अंधेरा है, अगर उस समय लाइट नहीं है, अगर लाइट आ गई, तुम्हारा आंख बंद रहेगा तभी पता चलेगा कि लाइट आ गई, क्योंकि आंखों में ये जो पलक है ना, तो ये छोटे बिंदु से प्रकाश अंदर चला जाता है और उसे पता चल जाता है कि हमें लाइट आ गई है। इसलिए बोलते हैं चर्म, चर्म मतलब होता है चमड़ा, चमड़ी जो होती है, चमड़ी तो वही नहीं, चमड़ी जैसे प्रकाश होती है, प्रकाश निकलता है, और ये हुआ रक्त यानी खून, ये सबसे प्रकाश क्या होता है, अपने में से एक बिंदु से निकलता है, एक बिंदु से बोल रहे हैं ना, एक बिंदु से प्रकाश निकलता है, उसको बोलते हैं परभासी पदार्थ। अब बोलते हैं अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ उससे बोलते हैं वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर जाने ही नहीं देता है। अगर जैसे कि यहाँ पर लकड़ी, तो एक लकड़ी का रख दो, यहाँ पर एक लकड़ी का एक सिले रख दिए हैं, और यहाँ से अगर टॉर्च बारोगे तो क्या प्रकाश इधर से इधर आर पार होगा, नहीं होगा, तो जो प्रकाश आर पार नहीं होता है उसको पारदर्शी याद करने के लिए एकदम संपर्क, जो प्रकाश आर पार नहीं होता, प्रकाश किसी वस्तु को आर पार नहीं होता है, उसको अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपने में से एक छोटे भाग से जाने देते हैं, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब पारदर्शी पदार्थ जो अपने में से आर पार हो जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। याद नहीं हो गया? अब देखो लकड़ी, दीवार, अब दीवार पर टॉर्च बारो जलाओगे तो क्या अगर आर पार होगा? नहीं होगा। लोहा का भी आर पार नहीं होगा। पत्थर भी रख दो तो पत्थर का भी आर पार नहीं होता। ये सब क्या बोलते हैं? पत्थर अपारदर्शी पदार्थ कहे जाते हैं। इतना आपके माइंड में गया? यस सर, है ना? तो ठीक है बेटा, बंद का तोड़ के तो ठीक है, हो गया।
देखो डायलॉग मारता है। प्रकाश का परावर्तन, चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन है ना। यस सर। इसी का मैं क्वेश्चन दिया, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। देखो एकदम सिंपल सा हम इसका परिभाषा देंगे। सर परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन। परावर्तन है, परिवर्तन नहीं, परावर्तन। देखो क्या बोलते हैं, जब इसका फिगर बताएंगे ना तो समझ में आ जाएगा। देखो लिखना है कि प्रकाश के, लिखेंगे, लिखो प्रकाश, लिखते साथ में लिखते रहो। प्रकाश के, ये दिखाई दे रहा है कौन वाला लिखे हैं। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इंग्लिश में बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हाँ लिख लिए। यस सर। देखो कांच हो गया। समझो कि दर्पण है, क्या है दर्पण मतलब शीशा। मतलब यानी शीशा दर्पण सर शीशा में लिख दीजिए ना, दर्पण किसी को समझ में आए। यानी कांच। समझो कि दर्पण माने यानी कांच, शीशा। देख दर्पण तो समझ में कांच, ठीक है ना। सब फाइट करा लो। ये क्या हुआ, कांच हुआ। ये आईना, समझो कि एक आईना रख दिए, यस यहाँ पे एक सर। आईना रख दिए आईना और इधर limited पेंट किया जाता है, याद रखना। ये पेंट किया हुआ, कलर, इसको बोलते हैं कलई। कलई। कलई मतलब क्या हुआ, पेंट किया हुआ। देखना कभी शीशा को, अपने आईना को तोड़ कर देखना, पीछे पेंट किया जाता है। हाँ तो इसको तोड़ के देखिए। हाँ, तो ये नहीं पेंट किया हुआ है। अगर पेंट नहीं करोगे ना तो आर पार दिखाई देगा, ठीक है ना। इधर का चीज इधर से दिखाई दे देगा। अगर कोई वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है तो यह दिखाई देगा। अगर पेंट नहीं करोगे ये नहीं दिखाई देगा, ठीक है। पेंट करोगे तो नहीं दिया। तो बोला कि प्रकाश का परावर्तन, इस फिगर समझ लो। यस सर। ये हमारा सन है, ठीक है ना। यस सर। सन या समझो कि टॉर्च, टॉर्च बॉल एक बर्तन बनाते हैं। ताकि समझ में आया तुम लोगों को, और ठीक है ना। फिर बॉल भी बनाते ये हैं। टॉर्च है, यस सर। ठीक है ना। यस सर। टॉर्च देखिए यहाँ पर, टॉर्च जब यहाँ पर है यह प्रकाश निकलता है ना, यस सर। लाइट निकलता है यहाँ से। यस सर। जब ये लाइट निकलता है इसको बोलते हैं प्रकाश। सर रेड वाले से कहते हैं ना। प्रकाश हुआ। यस सर। अब उससे देखो, दिखता नहीं है। अब यहाँ पर जब ये आईने पर जाएगा ना, ये आईने पर जाएगा ना तो ये इधर मुड़ जाएगा, हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या इसको टकरा बोलते कर लौटने को प्रकाश कहा जाता है। टकरा कर लौटने सर, वो तो ऊपर चल जाएगा। टकरा कर लौट गई तो क्या दौड़ में परिवर्तन। की जगह के हेर जाए। देख कर तो देखो यहाँ पर प्रकाश क्या हो रहा है, आ रही है। प्रकाश क्या हो रही है, आ रही है। मगर किसी वस्तु से टकराकर, किसी वस्तु को टकराकर लौट जाती है। क्या होती है, लौटने को प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश ही लौट रही है ना, इसी को बोलते हैं क्या, प्रकाश का परावर्तन। जैसे यहाँ पर एक पेड़, यहाँ पर समझो कि यहाँ पर एक ट्री, एक पेड़ है, ठीक है ना। ट्री मैंने पे हाँ, एक पेड़ है। हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है ना। यस सर। और क्या हुआ, प्रकाश यहाँ से, सूरज के प्रकाश यहाँ से आ रही है। ये क्या है, प्रकाश है,
ठीक है ना, प्रकाश जा रहा है Yes. और ये प्रकाश आकर और ये हमारे आंखों तक जब आती है तभी हम इस पेड़ को देखते हैं। तो ये क्या हुआ, ये हुआ प्रकाश का परावर्तन। पेड़ से भी प्रकाश वापस परावर्तन क्या बोलते हैं इसको, परावर्तन। प्रकाश का परिवर्तन। परावर्तन यानी प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर यह क्या हुआ, प्रकाश तो आ रही है, Yes, sir. प्रकाश पहले तो यहाँ पड़ेगी, इस वस्तु पर पड़ेगी तो वही अगर दिखेगा। समझो कि अंधेरा है, ठीक है ना, अब अंधेरा है तो पहले प्रकाश तो यहाँ पड़ेगा, Yes, sir. टॉर्च जलाओगे तो प्रकाश यहाँ पड़ेगा ना, तभी फिर ये दिखेगा। प्रकाश टकरा कर और ये वापस लौट कर हमारे आंखों तक आती है तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। और ये जो टकरा कर आती है तो इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आया? यानी प्रकाश के परावर्तन किसे बोलते हैं? अगर सिंपल से कोई पूछ दे कि बाबू प्रकाश के परावर्तन किससे कहते हैं, तो सिंपल से जवाब देना कि लौटने को घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। Yes, sir. क्या बोलेंगे? लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप में बोलेंगे कि दूसरा, मुड़ने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप में प्रकाश का अपवर्तन है तो क्या हो जाएगा, मुड़ने की घटना को क्या होता है, मुड़ने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन करते हैं और लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन करते हैं। परावर्तन। समझ में आया ना कि प्रकाश के परावर्तन के ही कारण हम किसी वस्तु को देखते हैं। अगर प्रकाश का परावर्तन नहीं होता तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते, क्योंकि प्रकाश तो डायरेक्ट यहाँ पड़ता है और ये लौट कर क्या होता है, टक्कर जाता है। जब ये टक्कर जाता है, टक्कर कर हमारे आंखों तक आता है तभी इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जब यहाँ पर एक आता है खोल लेंगे तो दे देंगे ना लैपटॉप। परावर्तन का नियम। जी सर। देखो परावर्तन का नियम करता है, अभी लिखो ना मत, ये केवल समझाने के लिए बता रहे हैं, लिखवाएंगे कल। प्रकाश का परिवर्तन। इसको बोलते हैं, ये जो रखा है इसको क्या बोलते हैं, वर्तमान बिंदु। समतल दर्पण। समतल। तो बोले सर मुझे क्या कोई समतल दर्पण, ये जो चीज है इसको क्या बोलते हैं, अपमान बिंदु। कलाई मतलब कलाई किया गया हुआ, इनका ठीक है ना। समतल दर्पण मतलब जो हमारे घर पर डेली सुबह उठकर जब आते हैं पढ़ने के लिए तो हम चेहरा देखते हैं ना, अपना चेहरा देखते हैं ना, ये सुंदर है, ये अच्छे हैं, मेरा बाल कैसा है, क्या हुआ, सर हम नहीं देखते हैं, क्या हुआ? हम नहीं देखते हैं, खाली सैल्यूट तो करते हैं, बाल काम करते हैं। टेढ़ा हुआ है, कैसा हुआ तो अच्छा कर दे, तो उसी को बोलते हैं समतल दर्पण। यानी हमारा चेहरा समान दिखाई देता है, जैसा है हम हैं हूबहू उस दर्पण में दिखाई देता है, उसी को बोलते हैं समतल दर्पण। क्या हाँ, कृष्णा डेली देखता है कि हम अच्छे हैं कि नहीं, हैंडसम हैं कि नहीं है। देखो तो उसी को तो यानी हर एक घर में रहते हैं, हर एक घर में रहता है ना समतल दर्पण, तो यानी हर एक घर में आना रहता है, उसी को बोलते हैं समतल दर्पण। तो समझो कि एक समतल दर्पण हम ले लिए, ठीक है ना, और एक प्रकाश, समझो कि यहाँ से टॉर्च, क्या हुआ संदीप, यहाँ से टॉर्च बारेगा, टॉर्च बारेगा ना, यहाँ बैठे बैठे कैसे बात? हाँ, तो जब ये टॉर्च बारेगा, जब यहाँ पर जब टॉर्च बार रहा है तो जब प्रकाश क्या हो रहा है, जा रहा है ना, सीधी रेखा में जा रहा ये है। क्या होता है, जा रहा है ना, इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आती है। अब पूछिए ऐसा कौन सा लाइट बड़ा था, पीछे आएगा बतिया। संदीप लाइट बना। देखो तो देख। कौन है Yes, light बड़ा था। आपतित किरण। आपतित मतलब क्या, आ रही है। सीधी रेखा में। ये टॉर्च जब बार आती क्या हो रहा है, आपतित किरण क्या आ रहा है, इस समतल दर्पण पे आ रही है, ठीक है ना। मगर फिर क्या टकरा नहीं हुआ, रही है। फिर क्या हुआ, टकरा गई, हाँ। टकरा गई ना, टकरा गई तो लौट जाएगी ना, सर इसमें इतना पावर नहीं है कि उसको मार पाए। है? जब क्या हुआ, ये टक्कर गई तो प्रकाश क्या हो जाएगा, लौट जाएगी। तो जब ये लौट जा रही है तो इसको बोलते हैं, और जो लौट जाती है तो क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाती है। क्या होती है, परावर्तन, इसको बोलते हैं परावर्तित
परावर्तित किरण, क्या बोलते हैं इसको? परावर्तित किरण। इसलिए क्योंकि पलट गई है, पलट के दूसरे तरफ से भाग गई है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ये क्या हुआ? ये चित्र दिखाई दे रहा है कि प्रकाश जा रही है और ये प्रकाश लौट रही है। तो जब लौट जाती है तो लौट करने का क्या बोलते हैं? परावर्तित, परावर्तित हो रही है ना। और जिस बिंदु पर ये मिलती है दोनों, तो इसको बोलते हैं अभिलंब बिंदु। क्या बोलते हैं? अभिलंब। तो अभिलंब नहीं, फिर आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन, आपतन बिंदु बोलते हैं। किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है ना। जिस बिंदु पर ये दोनों किरणें मिलती है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। और यही ना है, इसी को बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कोण बन गया, यस सर, कोण बन गया ना, ये कोण बन गया, एक ये भी कोण बन गया, बन गया ना। तो इसको देखो, इसको आई बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं। तो इस कोण वाले को, इस कोण को जानते हो क्या बोलते हैं? इस कोण को जानते हो क्या बोलते हैं? ये क्या है? ये कोण कहाँ है? आपतन है ना। इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। ये वाला जो कोण बनेगी क्या बोलते हैं? आपतन कोण। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपतित किरण के पास है, इसलिए बोलते हैं आपतन कोण। ठीक है ना। जिसके पास रहता है उसी के नाम से बोला जाएगा ना। अब देखो यही भी एक कोण बन रहा है ना। इस कोण क्या बोलेंगे? बोलो क्या बोलेंगे इस कोण को? परिवर्तन। हाँ, क्या बोलेंगे? किसके पास है? ये तो इसको बोलेंगे परावर्तित कोण के पास। परावर्तन, परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। ठीक है ना। इसको अच्छा समझना, इसको उतारना है। जो समझा रहे हैं हम, ये वाले और ये वाले, ये जो है इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, इसको बोलते हैं अभिलंब। इस वाले को क्या बोलते हैं? अभिलंब। इसको बोलते हैं आपतन कोण। इसी को बोलते हैं परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम पढ़ाएंगे कल क्लास में, जो बोलते हैं। हाँ, कल की क्लास में बताएंगे परावर्तन के नियम कितने होते हैं, किसे कहते हैं। ठीक है। और कितने होते हैं, और ये जितनी सारे लिखवाए हैं ना, इस सारे चीज के बारे में हम बताएंगे कि क्या होता है। आपतन बिंदु किसे बोलते हैं, आपतित किरण किसे बोलते हैं, परावर्तित किरण किसे बोलते हैं, अभिलंब किसे बोलते हैं, आपतन कोण किसे बोलते हैं, परावर्तन कोण किसे बोलते हैं। ये सारे चीज अच्छे से बोलते हैं। और ये समझ में कि जो ये चीज समान दिखाई देता है इसको बोलते हैं समतल दर्पण। और समतल दर्पण में हमेशा समान अपना प्रतिबिंब बनता है। और ये कलई की जाती है, इसको बोलते हैं कलई। बिना कलई की, अगर कलई नहीं की जाएगी तो प्रकाश यहाँ मुड़ेगी ही नहीं, टकराएगी नहीं, प्रकाश क्या हो जाएगी? सीधे चल जाएगी। सर इसमें भी कलई किया होगा। हाँ, इसमें भी कलई किया होगा तो प्रकाश क्या होगा? सीधे चल जाएगा। अगर देखो टॉर्च बारोगे तो टॉर्च क्या हो जाएगा? टॉर्च का जो प्रकाश होता है, प्रकाश बाहर निकलेगा। इसमें पारा, ठीक है ना। ये तो अच्छे से याद